हैं इन क्लास 4 मैथ मैजिक यू हर्ड ऑफ द नंबर लैख विच इज़ इक्वल टू 100,000। तो क्लास 4 में एक चैप्टर में हमने पढ़ा था जहाँ पर ब्रिक किल्न्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, वहाँ पर लैख का राइटर ने मेंशन किया था। तो लैख के बारे में वहाँ पर हमने पढ़ा था। यू हैड रेड दैट देयर आर अबाउट 1 लाख ब्रिक किल्न्स इन आवर कंट्री। ब्रिक किल्न को क्या कहते हैं हिंदी में? भट्टा। यहाँ पर ईंट बनाई जाती है। तो ब्रिक किल्न्स हमारे कंट्री में टोटल कितने हैं? 1 लाख वेयर ब्रिक्स आर मेड। तो स्टूडेंट्स 1 लाख एक्चुअल में क्या होता है? तो दैट इज इक्वल टू 100,000। तो स्टूडेंट्स 100,000 को आप कैसे लिखते हो? तो सबसे पहले 1000 को आप कैसे लिखते हो बताओ? तो 1000 को आप इस तरह से लिखते हो। 2000 को आप कैसे लिखते हो? इस तरह से। ठीक उसी तरह से अगर मैं आपको कहूँ कि 10,000 लिख के दिखाओ तो कैसे लिखोगे? आप लिखोगे 10 और फिर 1000 के लिए तीन जीरोस आप पुट करोगे तो वो जाएंगे कितने? 10,000। तो ये हो गए 1000, 2000। ठीक उसी तरह से 5000, ठीक उसी तरह से 10,000 और फिर नेक्स्ट क्या लिखेंगे? 20,000। तो कैसे लिखेंगे? 20 और फिर 1000। ठीक उसी तरह से फाइनली हमको अगर लिखना हो 100,000 तो हम कैसे लिखेंगे? 100 और फिर 1000 के लिए 3 जीरोस, तो कितने हो जाएंगे? 100,000। और 100,000 इक्वल टू होता है 1 लाख। इस नंबर को हम कहते हैं 1 लाख। तो 1 लाख में आप बताओ कितने नंबर ऑफ जीरोस हैं? काउंट करो यहाँ पर 1 2 3 4 5, 5 जीरोस हैं 1 लाख में। तो 2 लाख में कितने जीरोस होंगे? तो जब 1 लाख 100,000 होता है तो 2 लाख कितने के बराबर होगा? दैट विल बी सिंपली 200,000। तो 200,000 को कैसे लिखोगे? सबसे पहले लिखो 200 और फिर 1000। तो ये सब मैंने क्या किया है ये आगे स्टोरी में टेक्स्ट में हम पढ़ेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ फिलहाल के लिए 2 lakhs को कैसे लिखते हैं। तो 2 lakhs को आप कैसे लिखोगे? 200,000। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे? 200 यहाँ पर और फिर 1000। 1000 में 3 जीरोस होते हैं तो यहाँ पर आप 3 जीरोस पुट करोगे, ये हो जाएंगे 200,000। एक छोटा सा होमवर्क मैं आपको देता हूँ, अपने कॉपी में लिखो 1,50,000। कैसे लिखोगे? तो स्टूडेंट्स मैंने आपको कहा है आपको लिखना है 1,50,000 नंबर्स में, तो वो कितना होगा? तो 1,50,000 क्या होता है? 1 लाख प्लस 50,000। तो 1 लाख को अभी अभी हमने कैसे लिखा था? 1 लाख क्या होता है? 100,000। तो सबसे पहले इस तरह से लिख दो 100 और फिर 1000 में 3 जीरोस होते हैं तो 100,000 प्लस 50,000 आपको लिखना है। तो वो कैसे लिखोगे? तो स्टूडेंट्स 2000 कैसे लिखा था हमने? 5000 कैसे लिखा था? 10,000 कैसे लिखा था? तो फिर 50,000 आप कैसे लिखोगे? यहाँ पर 50 और फिर 1000 में 3 जीरोस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा 50 और 1000 में 3 जीरोस, तो ये हो गए 1 लाख प्लस 50,000। इन दोनों को आप ऐड करो तो आपको क्या मिलेगा? 1,50,000। तो स्टूडेंट्स हम लोग को 1 लाख प्लस 50,000 करना है। तो हम एडिशन कैसे करते हैं स्टूडेंट्स? जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमको करना है 100 प्लस 20 तो हम कैसे करते हैं? एक के ऊपर एक लिखते हैं। तो जैसे 100 यहाँ पर लिखा, 20 यहाँ पर लिखा, तो यहाँ पर मैंने वंस, टेंस, हंड्रेड्स ये सब नहीं लिखा है, बट आपको पता होना चाहिए ये जो प्लेस होता है ये होता है वंस प्लेस, ये होता है टेंस प्लेस, ये होता है हंड्रेड्स प्लेस। अगर और भी कोई नंबर्स होंगे तो वो होगा 1000 प्लेस, फिर 10,000 प्लेस एंड सो ऑन। तो उस तरह से हम लिखते हैं। तो फिर क्या करते हैं? वंस को ऐड करते हैं, फिर टेंस को ऐड करते हैं, फिर हंड्रेड्स को ऐड करते हैं, इस तरह से एडिशंस करते हैं। तो जैसे इन नंबर्स को ऐड करना हो तो क्या करेंगे? 0 प्लस 0, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 0। ये टेंस प्लेस का वंस प्लेस का एडिशन है। नेक्स्ट टेंस प्लेस को ऐड करेंगे तो 2 प्लस 0 क्या हो जाएगा? यहाँ पर 2 और फिर यहाँ पर 1 है और यहाँ पर कुछ भी नहीं है। ये हंड्रेड्स प्लेस है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर कुछ नहीं है मतलब 0। तो 1 प्लस 0 क्या हो जाएगा? यहाँ पर 1। तो टोटल हो गए 120। ठीक उसी तरह से जब हमको 1 लाख प्लस 50,000 करना होगा तो हम कैसे करेंगे? तो सबसे पहले नंबर्स को एक के ऊपर एक आपको लिखना है। हम लेफ्ट साइड से लिखना शुरू करते हैं और टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन। तो हम यहाँ से लिखना शुरू करेंगे, इस डायरेक्शन में लिखते हैं। तो जैसे 1 लाख को इस तरह से लिखोगे, 50,000 को इस तरह से, तो 5 जो है वो एग्जैक्टली इस 0 के नीचे आएगा। तो ऐसा क्यों है? 5 यहाँ पर क्यों आ रहा है? 5 यहाँ पर क्यों नहीं आ रहा है? तो अगर आप ध्यान से 50,000 को देखोगे तो अगर आप प्लेसेस देखोगे तो ये क्या है? वंस, ये है टेंस, ये है हंड्रेड्स, ये है थाउजेंड्स और ये है 10,000। तो अगर आप 50,000 में देखोगे तो 5 10,000 के प्लेस में आता है, तो इसीलिए हम इसको यहाँ पर लिखते हैं। अब सिंपली इनको ऐड कर दो, तो वंस प्लेस को ऐड करो, 0 प्लस 0 यहाँ पर क्या हो जाएगा? 0।
इन दोनों को ऐड करोगे, यहाँ पर 0, 0 प्लस 0 अगेन 0, और फिर अगेन यहाँ पर 0, यहाँ पर क्या हो जाएगा 5, और यहाँ पर 1 प्लस 0 क्या हो जाएगा 1। तो 1 लाख प्लस 50,000 कितने के बराबर आ गया 150,000। तो आप देख सकते हो 1,50,000 एक्चुअल में कितने थाउजेंड्स के बराबर है, तो ये 3 हो गए 1000 और यहाँ पर क्या हो गया 150, तो टोटल हो गया 150,000। तो इस तरह से 1,50,000 हो गए 150,000। तो ठीक उसी तरह से 2 lakhs कितने के बराबर होंगे, तो 2 lakhs हो जाएंगे 200,000, जिसको हम इस तरह से लिखते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट अदर थिंग्स हैव यू हर्ड ऑफ इन लैक्स, और क्या क्या चीज़ें हैं जो आप लैक्स में सुनते हो। तो जैसे जनरली जो मोटरसाइकिल कंपनीज हैं, जैसे हीरो हो गया, टीवीएस हो गया, इनके जो सेल्स होते हैं कि एक महीने में या पिछले 2-3 महीनों में हमने इतने लाख मोटरसाइकिल सेल किए हैं, तो वो जनरली थाउजेंड्स में या फिर लैक्स में आपको सुनने को मिलेंगे। तो और क्या चीज़ें आप लैक्स में सुनते हो, यहाँ पर आप लिख सकते हो राइट द नंबर 1000। तो स्टूडेंट्स 1000 कैसे हम लोग लिखते हैं, तो 1 और फिर 1000 में 3 जीरोस होते हैं, तो ये हो गया 1000। नाउ राइट 100,000, तो उसके बाद 100,000 कैसे लिखोगे, तो यहाँ पर 100 और 1000 में 3 जीरोस, तो ये हो गया 100,000। सो हाउ मेनी जीरोस आर देयर इन द नंबर 1 lakh, सो दिस इज सिंपली 1 lakh, देयर आर 5 जीरोस। देयर आर अबाउट 2 lakh बोट्स इन आवर कंट्री, हाफ ऑफ देम आर विदाउट अ मोटर। तो वो कह रहे हैं टोटल नंबर ऑफ बोट्स हमारे कंट्री में है 2 lakhs। तो सबसे पहले 2 lakhs को कैसे लिखते हैं स्टूडेंट्स, तो 1 lakh कितने के बराबर है 100,000, 2 lakhs कितने के बराबर होगा 200,000। 200,000 को कैसे लिखोगे, सबसे पहले 200 और फिर 1000, तो ये हो गए 2 lakhs। तो इतने बोट्स हैं हमारे कंट्री में, हाफ ऑफ देम आर विदाउट अ मोटर। तो वो कह रहे हैं इनमें से आधे ऐसे बोट्स हैं जिनमें मोटर नहीं है और बाकी ऐसे बोट्स हैं जिनमें मोटर है। तो इसका आधा क्या होगा स्टूडेंट्स, तो व्हाट विल बी 2 lakh डिवाइडेड बाई 2, इट इज सिंपली 1 lakh। 2 lakh को 2 पार्ट्स में डिवाइड करोगे तो आपको कितना मिलेगा 1 lakh। तो 1 lakh क्या होता है 100,000। तो इतने ऐसे बोट्स हैं जिनमें मोटर नहीं है। व्हाट इज द नंबर ऑफ बोट्स विथ अ मोटर, तो बाकी जो बोट्स बच गए उनमें मोटर्स हैं। तो 1 लाख बोट्स में मोटर नहीं है, तो बाकी कितने बच गए 2 lakh माइनस 1 lakh। इन दोनों को माइनस करोगे तो आपको पता चलेगा ना। तो पहले तो इसका हाफ किए तो आया 1 lakh। तो इतने ऐसे बोट्स हैं विच आर विदाउट अ मोटर, जिनमें मोटर नहीं है। तो कितने ऐसे बोट्स हैं जिनमें मोटर है वो कैसे पता करें, तो रिमेनिंग नंबर ऑफ बोट्स निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ बोट्स कितने हैं 2 lakh, और ये ऐसे बोट्स हैं जिनमें मोटर नहीं है, तो 2 lakh माइनस 1 lakh कितने हो जाएंगे, इक्वल टू 2 lakh माइनस 1 lakh क्या हो जाता है सिंपली 1 lakh। तो 1 lakh भी क्या हो जाता है 100,000। तो मतलब इतने ऐसे बोट्स हैं विच आर विथ अ मोटर, तो दैट इज सिंपली 1 lakh। यहाँ पर आप लिख दो 1 lakh। नेक्स्ट, अबाउट 1/4 ऑफ द बोट्स विथ अ मोटर आर बिग मशीन बोट्स, हाउ मेनी 1000 मशीन बोट्स आर देयर, कम ऑन ट्राई टू डू इट विदाउट राइटिंग डाउन। तो वो कह रहे हैं अबाउट 1/4 ऑफ द बोट्स विथ अ मोटर आर बिग मशीन बोट्स। तो टोटल नंबर ऑफ बोट्स विथ अ मोटर कितने हैं, दैट इज अभी कैलकुलेट किया था 1 lakh। तो अबाउट 1/4 ऑफ दीज बोट्स आर बिग मशीन बोट्स। तो सबसे पहले हम ये निकालते हैं कि बिग मशीन बोट्स कितने हैं, तो दैट विल बी 1/4 ऑफ 1 lakh। 1/4 ऑफ 1 lakh क्या होता है स्टूडेंट्स, 1 lakh डिवाइडेड बाई 4, करेक्ट। तो 1 lakh को अगर आप 4 पार्ट्स में डिवाइड करोगे, 1 lakh का मतलब क्या हुआ 100,000। तो 100,000 को 4 पार्ट में डिवाइड करोगे तो हर पार्ट की वैल्यू क्या आएगी, तो हर पार्ट की वैल्यू क्या आएगी स्टूडेंट्स, जब आप 100,000 को 4 पार्ट्स में डिवाइड करोगे तो 100 को 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं तो हर पार्ट की क्या वैल्यू आती है, दैट इज 25। और यहाँ पर 1000 था तो यहाँ पर हो जाएंगे 1000। तो ये कैसे हो रहा है ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो स्टूडेंट्स स्मॉलर क्लासेस में क्लास 2 और क्लास 3 में मैंने आपको पढ़ाया था काउंटिंग 1 to 100 इन टेंस। तो टेंस में हम कैसे काउंटिंग करते हैं, क्लास 2 में शुरुआत ही हमने इसी चीज़ से करी है कि टेंस में कैसे काउंट करते हैं। तो जैसे हम कैसे लिखते थे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, तो इस तरह से लिखते थे। तो ये क्या है, ये है 10, इसको हम क्या लिखते थे 110। ठीक उसी तरह से ये है 40, तो 40 को हम क्या लिखते थे 4 10s। तो 4 10s क्या होता है 40। ठीक उसी तरह से अगर आप देखोगे तो ये 70 है, तो 70 को कैसे लिखोगे 7 10s। तो ये है राइटिंग नंबर्स इन टेंस। 100 क्या होता था 10 10s, तो 10 10s को हम क्या कहते थे 100।
तो ठीक उसी तरह से अगर हम 1 लाख का काउंटिंग करें इन टर्म्स ऑफ 10,000 तो वो कितना होगा? तो 1 लाख क्या होता है? इक्वल टू 100,000 होता है। तो अगर हम इसका काउंटिंग करें इन टर्म्स ऑफ 10,000 तो कैसे काउंटिंग करोगे? तो 10,000 उसके बाद क्या होगा? 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 एंड सो ऑन अप टिल 100,000। तो 100,000 होता है 1 लाख के बराबर। तो यहाँ आपको समझ आना चाहिए किस तरह से काउंटिंग हो रही है। 1 लाख में होते हैं 100,000, तो इसका एग्जैक्टली हाफ क्या होगा? मैं डायरेक्ट कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो सिखा रहा हूँ। बुक में उन्होंने लिखा है डायरेक्ट कैलकुलेशन करो बिना लिखे, तो कैसे करोगे? ये हो जाएगा 100,000, इसका एग्जैक्टली हाफ करोगे तो वो क्या हो जाएगा? 50,000। तो 1/4 क्या होता है? 1/4 जब हम करते हैं तो वो क्या होता है? हाफ का भी हाफ। तो हाफ्स एंड क्वार्टर्स क्लास 4 में हमने पढ़ा था कि 1/4 होता है आधे का भी आधा। तो सबसे पहले आप आधा करोगे, 50,000 होगा। 100,000 का आधा क्या होता है? 50,000। तो इसका हाफ करोगे तो क्या होगा? तो 50,000 का आधा क्या होता है? डायरेक्टली 25,000। तो यहाँ से भी आप डायरेक्ट निकाल सकते हो 1 लाख डिवाइडेड बाई 4 दैट विल बी इक्वल टू 25,000। तो यहाँ पर क्या आंसर आएगा? दैट विल बी 25,000। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, we might wonder about the number of people whose lives are related to fish. In all, there are about 100 lakh fish workers who catch fish, clean and sell them, make and repair nets and boats, etc. We also have a name for this big number and that is 100 lakh or 1 crore. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर वो कह रहे हैं कितने ऐसे फिशरमैन हैं जो फिशेस पे डायरेक्टली डिपेंडेंट है, दैट इज इक्वल टू 100 लाख। और ये क्या क्या करते हैं? दे कैच फिश, दे सेल फिश, दे रिपेयर देयर नेट्स एंड बोट्स एंड सो ऑन। तो टोटल नंबर ऑफ फिशरमैन है 100 लाख और इसको वो कह रहे हैं 1 करोड़। तो ये नंबर एक्चुअल में कितना है यहाँ पर हम लोग देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, 1 लाख को किस तरह से हमने पढ़ा था? तो हमने इस तरह से काउंटिंग शुरू करी थी। तो 10,000, 20,000, 30,000 एंड सो ऑन अप टिल 100,000। और ये 100,000 ये जो नंबर है दैट इज इक्वल टू 1 लाख। अब आप ध्यान से देखो, तो काउंटिंग इस तरह से आप करो तो यहाँ पर 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख एंड सो ऑन इस तरह से काउंटिंग कर सकते हैं अप टिल 10 लाख। तो ये तो 10 लाख तक हमने काउंटिंग करी है। तो 1 करोड़ कैसे काउंट करेंगे? तो जैसे यहाँ पर 1 लाख की काउंटिंग करी थी हमने इन टर्म्स ऑफ 10,000, तो 1 करोड़ की काउंटिंग करेंगे इन टर्म्स ऑफ 10 लाख। तो 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, सो ऑन 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख, 80 लाख, 90 लाख और फिर फाइनली क्या होगा? 100 लाख। 100 लाख ये जो नंबर है इसको हम कहते हैं 1 करोड़। तो अब हम निकालेंगे 1 करोड़ में कितने जीरोज होते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ आया। 1 करोड़ को आप 1 2 3 4 ऐसे भी काउंटिंग कर सकते हो, बट आपको कई दिन कई महीने लग जाएंगे 1 करोड़ काउंट करने में, बहुत बड़ा नंबर है, इसलिए उसको हम काउंट कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ 10 लाख, समझने में आसानी हो। तो 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख और फाइनली यहाँ पर हो जाएंगे 100 लाख विच इज सिंपली 1 करोड़। तो 1 करोड़ को हम कह रहे हैं 100 लाख। 100 लाख का मतलब क्या हुआ? तो सबसे पहले 100 और लैक्स में कितने जीरोज होते हैं? अभी हमने क्या देखा था? 5 जीरोज होते हैं। तो लैक्स में यहाँ पर 5 जीरोज होते हैं, तो यहाँ पर 5 जीरोज आप पुट कर दो। तो ये जो नंबर निकल करके आएगा दैट विल बी 1 करोड़। टोटल नंबर ऑफ नंबर्स जो है यहाँ पर काउंट करोगे तो दैट इज 1 और कितने जीरोज हैं? 1 2 3 4 5 6 7। तो 1 करोड़ में टोटल 7 जीरोज हैं, 1 फॉलोड बाई 7 जीरोज। तो अगर आप इस तरह से नहीं लिख पा रहे हो या फिर आप भूल जाते हो कि 1 लाख में 5 जीरोज हैं, तब आप कैसे लिखोगे? तो सिंपली क्या होता है 1 करोड़ दैट इज 100 लैक्स। तो यहाँ पर लिखना 100 और यहाँ पर लैक्स क्या होता है? लैक्स एक्चुअल में कितने के बराबर होता है? 100,000 के बराबर। तो यहाँ पर हमने पढ़ा था ना 1 लाख इक्वल टू 100,000। तो यहाँ पर 1 लाख की जगह पे आप लिख दो 100,000। तो अब हम क्या करेंगे? तो दो तरीके हैं पढ़ने के या लिखने के। क्या डायरेक्टली 100 और लाख में 5 जीरो होते हैं, तो 100 के बाद 5 जीरो यहाँ पर लगा दो, ये हो गए 1 करोड़। या फिर अगर आप भूल गए हो कि 1 लाख में कितने जीरो होते हैं लेकिन आप 1 करोड़ लिखना चाहते हो, तो आप कैसे लिखोगे? तो वो मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर 100 और 1 लाख क्या होता है? 100,000। तो आप सिंपली यहाँ पर क्या करोगे? 100 लिखोगे और फिर 100,000 आपको लिखना आता ही है, तो सिंपली 100 और 1000 लिख दो। तो यहाँ पर कितने जीरोज हो गए? लेकिन अब आप यहाँ पर 1 नहीं लिख सकते। तो स्टूडेंट्स क्यों?
क्योंकि तो स्टूडेंट्स मैं यहाँ पर इस तरह से क्यों नहीं लिख सकता, यही आपका सवाल होगा कि यहाँ पर 100 lakhs है तो यहाँ पर 100 लिख दिया, लाख होता है 100,000, तो यहाँ पर हम इस तरह से क्यों नहीं लिख सकते, ये 1 करोड़ के बराबर क्यों नहीं है या 100 lakhs के बराबर क्यों नहीं है? क्योंकि जब हम लिखते हैं 100 lakhs उसका मतलब होता है 100 मल्टीप्लाइड बाई 1 लाख, ठीक है। तो 100 lakhs का मतलब है 100 मल्टीप्लाइड बाई 1 लाख, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 100 मल्टीप्लाइड बाई 1 लाख, ये कितने के बराबर होता है आप लोग बताओ? तो 100 मल्टीप्लाइड बाई 1 लाख कितने के बराबर होगा? दैट विल बी सिंपली 100 lakhs, ठीक है। तो इसी को तोड़ के लिख रहे हैं 100 मल्टीप्लाइड बाई 1 लाख, यहाँ पर मल्टीप्लाइड नहीं लिखा है, मतलब आपको समझना पड़ेगा वहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है। तो 100 मल्टीप्लाइड बाई 1 लाख, अब 1 लाख को तोड़ दो तो क्या हो जाएगा? 100 मल्टीप्लाइड बाई 100,000, तो 100 मल्टीप्लाइड बाई 100,000, तो 100,000 को इस तरह से लिखोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या रिजल्ट मिलेगा आपको? इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो होगा 1 करोड़, विच इज सिंपली 1 फॉलोड बाई 70। तो ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपको नहीं समझ आया तो हम लोग इस पे और बहुत क्वेश्चंस करेंगे, आप लोग चिंता मत करो, बट अगर आपको समझ आ गया है तो ठीक है। बस आपको ये याद रखना है 1 करोड़ इज इक्वल टू 100 lakhs, 100 lakhs is simply 1 followed by 7 zeros. So this number is equal to 1 crore. Next is, where have you heard of a crore? What was the number used for? तो crores आपने कहाँ सुना है? तो जनरली पॉपुलेशन की जब हम बात करते हैं कंट्रीज की तो दैट इज इन crores। जैसे इंडिया की पॉपुलेशन क्या है? तो दैट इज 135 करोड़, तो 135 crores ये है इंडिया की पॉपुलेशन। तो 135 करोर्स को नंबर्स में कैसे लिखेंगे? तो 135 और करोर्स में कितने जीरोस होते हैं? 7 जीरोस, तो यहाँ पर आप 7 जीरोस पुट कर दो। तो अगर आप काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 135 फॉलोड बाई 7 zeros, दैट विल बी 135 crores. नेक्स्ट इज द फिश मार्केट। हैव यू बीन टू अ फिश मार्केट? इफ यू हैव then you might know why a very noisy place is sometimes called a fish market. Fish market generally बहुत noisy places होते हैं। The fish market is busy today. आज fish market बहुत ज़्यादा busy है। आप देख सकते हो किस तरह से कुछ लोग fishes बेच रहे हैं, कुछ लोग fishes खरीद रहे हैं। Many boats have brought a good catch. The fisher women are shouting out their prices to the buyers. तो जो fisher women है, fishes के prices buyers को shout कर रहे हैं कुछ इस तरह से। Minnie, she is saying come here, take sardines at ₹40 a kg. तो मिनी यहाँ पर सार्डिन सेल कर रही है at ₹40 per kg. ग्रेसी, never so cheap, get sword fish for ₹60 a kg. तो ये sword fish सेल कर रही है ग्रेसी, and that sword fish she is selling at ₹60 a kg. फ्लोरम्मा sells prawns. तो prawns भी क्या है? ये insects होते हैं बेसिकली, fish नहीं होते। तो स्टूडेंट्स ये एक प्रॉन है, तो इसको हम इनवर्टिब्रेट कहते हैं। दीज आर इनवर्टिब्रेट्स। तो वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स क्या होते हैं वो मैंने इसी चैप्टर के पार्ट 1 में बहुत अच्छे से समझाया है, तो प्लीज़ उस वीडियो को आप पढ़ लेना। तो ये एक इनवर्टिब्रेट है और दे आर क्लोजली रिलेटेड टू इंसेक्ट्स। तो ये फिशेस नहीं होते, दीज आर क्लोजली रिलेटेड टू इंसेक्ट्स। तो फ्लोरम्मा सेल्स प्रॉन्स फॉर ₹150 a kg। तो 150 रुपीज़ पर kg वो सेल कर रही है प्रॉन्स। नेक्स्ट, कारूथम्मा सेल्स स्क्विड फॉर ₹50 a kg। तो कारूथम्मा स्क्विड सेल कर रही है फॉर ₹50 पर kg। लुक, फजीला कैन हार्डली कैरी दिस बिग किंगफिश। शी सेज द फिश वेज 8 kg। आई विल सेल द होल फॉर ₹1200। तो फजीला क्या सेल कर रही है? किंगफिश। आप देख सकते हो किंगफिश की फोटो कितनी बड़ी है ये, और वो कह रही है दैट दिस फिश वेज 8 kg। इस फिश का जो वेट है दैट इज 8 kg एंड शी विल सेल द होल फिश फॉर ₹1200। ये पूरा फिश को 1200 रुपीज़ में सेल करेगी। तो नेक्स्ट यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं। एट व्हाट प्राइस पर kg डिड फजीला सेल द किंगफिश? तो कितने रुपए पर kg में फजीला ने इस किंगफिश को सेल किया है? सबसे पहले इस किंगफिश का वेट क्या है? 8 kg, और वो टोटल जो किंगफिश है उसको कितने रुपए में बेच रही है? 1200 रुपीज़ में। तो वो पूछ रहे हैं एट व्हाट प्राइस पर kg डिड शी सेल दिस किंगफिश? तो स्टूडेंट्स आप बताओ,
8 kg का यहाँ पर प्राइस है इक्वल टू ₹1200, करेक्ट। तो 1 kg का प्राइस क्या हो जाएगा? तो स्टूडेंट्स 5 डिवाइडेड बाई 2, तो जब मैं डिवाइड लिखता हूं तो इसको दो तरीके से लिख सकते हैं, एक इस तरह से लिख सकते हो या फिर इस तरह से, दोनों का मतलब एक ही है, 5 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, 1200 डिवाइडेड बाई 8। 1200 को 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड करोगे तो हर एक पार्ट की वैल्यू क्या आएगी वो फाइंड आउट करना है। तो इसको करने के दो तरीके हैं, एक तो ये तरीका है। तो स्टूडेंट्स अगर आपको ये मेथड पता नहीं है तो मैंने एक वीडियो बनाया है, एन ईजियर वे टू डिवाइड। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उस नाम का एक वीडियो मिल जाएगा, तो उस वीडियो को आप प्लीज़ पढ़ लो, वहाँ से आप सीख लो इस तरह से कैसे हम नंबर्स को डिवाइड कर सकते हैं। एक और तरीका क्या है, तो 1200 को 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो आप कुछ इस तरह से डिवाइड कर सकते हो। तो 1200 को सबसे पहले क्या करो, 2 इक्वल पार्ट में आप डिवाइड कर दो। तो जब आप 1200 को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करोगे तो हर पार्ट में कितना कितना आएगा, तो जैसे समझ लो 1200 है यहाँ पर टोटल, तो हमें निकालना है 1200 डिवाइडेड बाई 8, मतलब 1200 को 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है और पता करना है कि हर एक पार्ट की वैल्यू क्या आएगी। तो यहाँ पर दो पार्ट में सबसे पहले डिवाइड करते हैं और देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। तो दो पार्ट में डिवाइड करोगे तो दो पार्ट की वैल्यू क्या आएगी, 600 600। अब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं तो वैल्यू भी दोनों पार्ट में सेम रहेगा, इक्वल रहेगा। ये सही है या नहीं चेक करने के लिए दोनों को ऐड कर लो। 600 प्लस 600 क्या होता है, 1200, मतलब सक्सेसफुली आपने दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। तो नेक्स्ट क्या करेंगे, 1200 को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो इसी तरह से धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, 2 पार्ट में, फिर 4 पार्ट में, फिर 8 पार्ट में। तो 2 पार्ट में हमने कर लिया, नेक्स्ट इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो कैसे करोगे, 1200 को डायरेक्टली 4 भाग कर दो, या फिर यहाँ पर आपने 2 पार्ट्स ऑलरेडी डिवाइड कर चुके हैं, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर चुके हो तो इसको फर्दर 2 पार्ट्स में बांट दो। तो 600 को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो हर पार्ट की वैल्यू क्या आएगी, 300। तो यहाँ पर हो जाएंगे 300, यहाँ पर भी 300, और यहाँ पर भी जब 600 को डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 300, यहाँ पर भी 300, करेक्ट। 1200 को जब आप 4 पार्ट्स में डिवाइड करोगे पूरा सम एज अ होल, तब भी हर पार्ट की वैल्यू वहाँ पर 300 ही आएगी। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, 1200 को 8 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो डायरेक्टली 8 पार्ट्स में करना मुश्किल है, इसलिए इस तरह से हम कर रहे हैं। पहले 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, फिर हर एक पार्ट को फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, फिर क्या करेंगे, हर एक पार्ट को फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। तो जैसे इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, एंड सो ऑन। तो स्टूडेंट्स 300 को 2 पार्ट्स में जब डिवाइड करोगे, 2 इक्वल पार्ट्स में, तो हर पार्ट की वैल्यू क्या आएगी, क्लास 4 में भी हमने ये सब बहुत अच्छे से सीखा है। तो दैट विल बी 150। तो यहाँ पर भी 150, इसे भी जब आप डिवाइड करोगे तो हर पार्ट की वैल्यू आएगी 150 150। सेम यहाँ पर भी, और सिमिलरली यहाँ पर भी 150 150। तो स्टूडेंट्स इस तरह से भी आप 1200 को 8 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। तो हर एक पार्ट की वैल्यू क्या आ गई, वो हमारा आंसर होगा, दैट इज इक्वल टू 150। आप चेक कर सकते हो टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हैं यहाँ पर, 8, और हर एक पार्ट की वैल्यू क्या है, 150। तो 8 मल्टीप्लाइड बाई 150 आप करके देखो, यू विल गेट 1200। इसका मतलब क्या हुआ, आपने सक्सेसफुली 1200 को 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया है। तो यहाँ से भी क्या आ गया, 1200 डिवाइडेड बाई 8, दैट इज इक्वल टू 150। सो एट व्हाट प्राइस पर kg डिड फजीला सेल द किंगफिश, आंसर इज ₹150। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फ्लोरम्मा हैज सोल्ड 10 kg प्रॉन्स टुडे, हाउ मच मनी डिड शी गेट फॉर दैट। तो फ्लोरम्मा ने 10 kg प्रॉन्स सेल किया है। तो सबसे पहले देखो 1 kg प्रॉन का प्राइस क्या है। तो 1 kg प्रॉन वो सेल कर रही है ₹150 में। तो 10 kg अगर वो सेल करेगी तो कितने पैसे में सेल करेगी, दैट विल बी सिंपली 10 मल्टीप्लाइड बाई प्राइस ऑफ 1 kg विच इज 150। सो व्हाट इज 10 मल्टीप्लाइड बाई 150, इट इज 1500। तो स्टूडेंट्स एक बार फिर से देख लो, 1 kg का प्राइस है ₹150, तो 10 kg का प्राइस क्या होगा, सिंपली
10 मल्टीप्लाइड बाई प्राइस ऑफ 1 kg। तो 10 मल्टीप्लाइड बाई प्राइस ऑफ 1 kg इज ₹150। तो इनको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर यू विल गेट इज ₹1500। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्रेसी सोल्ड 6 kg स्वॉर्ड फिश। मिनी हैज अर्नड एज मच मनी एज ग्रेसी। हाउ मेनी kg ऑफ सार्डीन्स डिड मिनी सेल। तो ग्रेसी यहाँ पर 6 kg स्वॉर्ड फिश सेल कर रही है। तो 6 kg स्वॉर्ड फिश सेल करने के बाद ग्रेसी को जितने पैसे मिलेंगे, मिनी ने भी उतने ही पैसों के फिशेस बेचे हैं, लेकिन यहाँ पर मिनी सार्डिन्स सेल कर रही है। तो वो पूछ रहे हैं कितने kg सार्डिन्स मिनी ने सेल किए हैं। सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे ग्रेसी ने 6 kg स्वॉर्ड फिश सेल करके कितना पैसा कमाया। तो ग्रेसी यहाँ पर स्वॉर्ड फिश सेल कर रही है 1 kg कितने रुपीज़ में, 60 रुपीज़ पर kg। यहाँ पर टोटल उसने कितना सेल किया, 6 kg। तो व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ 6 kg स्वॉर्ड फिश। तो दैट इज सिंपली 6 मल्टीप्लाइड बाई 1 kg स्वॉर्ड फिश का क्या प्राइस है, ₹60। तो 6 मल्टीप्लाइड बाई ₹60। सो व्हाट इज 6 मल्टीप्लाइड बाई 60, दिस इज सिंपली 360। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ₹360। जब आप 6 मल्टीप्लाइड बाई 60 करोगे यू विल गेट 360। तो इतने रुपए के स्वॉर्ड फिश ग्रेसी ने सेल किए हैं टोटल, और वो कह रहे हैं मिनी ने भी इतने ही रुपए के फिशेस सेल किए हैं, बट मिनी यहाँ पर स्वॉर्ड फिश नहीं सेल कर रही, वो यहाँ पर सार्डीन्स सेल कर रही है। तो अगर वो 360 रुपीज़ के सार्डीन्स सेल कर रही है तो ₹360 इतने रुपए के मिनी ने अगर सार्डीन्स सेल किए हैं, तो हाउ मेनी kg ऑफ सार्डीन्स डिड मिनी सेल। तो कितने kg सार्डीन्स उसने सेल किए हैं, इसके लिए आप देखो सार्डीन्स का पर kg का प्राइस क्या है। तो मिनी यहाँ पर सार्डीन सेल कर रही है एट ₹40 पर kg। तो 1 kg का प्राइस है 40 रुपीज़। तो 360 रुपीज़ में वो कितना kg सार्डीन सेल करेगी। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। वो 40 रुपीज़ इक्वल टू 1 kg। तो बस आपको पता करना है 360 रुपीज़ के फ़िश उसने टोटल सेल किए हैं, सार्डीन्स सेल किए हैं, तो उसने कितना kg सार्डीन सेल किया है। तो यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखते हैं। तो ₹40 इक्वल टू मतलब 1 kg यहाँ पर सेल किया। तो अगर वो 2 kg सेल करेगी तो कितना हो जाएगा, ₹80। 80 रुपीज़ मतलब क्या हो गया, 2 kg उसने सेल कर दिए। 2 kg जब वो सेल करेगी तो उसको कितने पैसे मिलेंगे, 80 रुपीज़। उसने टोटल कितना सेल किया है, 360 रुपीज़। तो यहाँ तक हम जाएंगे। तो नेक्स्ट देखते हैं। तो 1 kg और सेल करते हैं। तो 1 kg और सेल करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, ₹80 + 40 120। क्योंकि 1 kg का प्राइस है 40 रुपीज़, तो 1 kg और सेल कर रही है, मतलब 40 रुपीज़ का और उसने सेल किया है। 80 रुपीज़ सेल कर चुकी थी, 40 रुपीज़ और सेल किया, टोटल हो गया 120। टोटल kg कितना सेल किया उसने अभी तक, 3 kg। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हो कि ₹360 में वो कितना kg सेल कर रही है। तो जैसे 1 kg सेल करेगी शी विल गेट ₹40, 2 kg सेल करेगी शी विल गेट ₹80, 3 kg सेल करेगी शी विल गेट ₹120। इस तरह से आप एक एक kg बढ़ाते जाओ तब तक जब तक कि यू रीच 360। जब आप 360 पहुंच जाओगे मतलब क्या हुआ, उसको 360 रुपीज़ मिल चुके हैं। यहाँ पर देख लो उसने कितने kg सेल किए हैं, तो दैट इज 9 kg। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 9 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। तो स्टूडेंट्स प्लीज कंप्लीट दिस क्वेश्चन एज अ होमवर्क। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो भी क्वेश्चंस हैं इनको आपको प्रैक्टिस करना होगा अच्छे से। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको समझ नहीं आएगा। और प्रैक्टिस करते वक्त अगर कोई आपको डाउट्स आ रहे हैं तो प्लीज़ आप कमेंट्स में बताओ और मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके डाउट्स को क्लियर करने की। तो ठीक है स्टूडेंट्स, ये था पार्ट 3 ऑफ चैप्टर 1। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वुमेन्स मीनकर बैंक एंड रिमेनिंग पोर्शन इन पार्ट 4। तब तक के लिए बहुत प्रैक्टिस करते रहो और बहुत खुश रहो।